हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ सिलेक्शन। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। सिलेक्शन एक ऐसा अटेम्प्ट है जहाँ पर हम पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स में से डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर candidates are divided into two classes, those who are to be offered employment and those who are not। तो यानी जो हमारी सिलेक्शन है एक नेगेटिव फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब एप्लीकेंट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर लिया जाता है, वाइल रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स applying for the job। So it is a process of differentiating between the applicants in order to identify those with a greater likelihood of the success। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक ऐसा टूल है मैनेजमेंट के हाथ में जहाँ पर हम बहुत सारी टेक्निक्स के माध्यम से लाइक इंटरव्यूज़ है, टेस्ट है, उसके माध्यम से हम जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास पर्याप्त क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, उनको सिलेक्ट करते हैं और अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। जब भी हम सिलेक्शन की प्रक्रिया करते हैं तो हमको कुछ एक नियमों का, कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स फ्रॉम होम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में बी सिलेक्टेड, क्योंकि अगर सफिशिएंट नंबर नहीं होगा तो हमको अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू सिलेक्ट। तीसरा, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि हम जो कैंडिडेट है उसको किसी से कंपेयर कर सकें। इसके साथ साथ जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि डिज़ायरेबल है, जिनके पास पर्याप्त क्वालिफ़िकेशंस हैं, ताकि जो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो कम हो सके, क्योंकि क्वालिफाइड पर्सनल हैव बेटर ग्रास्पिंग पावर एंड दे कैन अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ वर्क बेटर एंड इन नो टाइम द ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इससे टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है ट्रेनिंग की। इसके साथ साथ जब भी हम सिलेक्शन करें तो जो हमारा सिलेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि हम बेस्ट कैंडिडेट्स को आउट ऑफ द पूल ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल सेलेक्ट कर सके, ताकि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइक लेबर टर्नओवर है, एब्सेंटिज्म है, मोनोटोनी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी कम हो सकें और होपफुली ना ही हो। और जो हमारे लेबर रिलेशंस हैं दैट विल बी ऑल्सो बेटर बिकॉज वर्कर विल बी फुली सेटिस्फाइड बाय द वर्क। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। वैसे तो हर कंपनी का जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का दे माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, लेकिन एक जो जनरल प्रोसेस है हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ये पहली स्टेज होती है सिलेक्शन प्रोसेस की, जहाँ पर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, जहाँ पर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, एक जनरल इंफॉर्मेशन से ली जाती है लाइक व्हाट इज़ देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे डिमांडेड, इंटरेस्ट इन वर्क एक्सेट्रा, और जॉब स्पेसिफिकेशन और पर्सनल स्पेसिफिकेशन को कंपेयर किया जाता है। और अगर जो एप्लीकेंट है ओवर या अंडर क्वालिफाइड होता है एज़ कम्पेयर टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स, तो वहाँ पे उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो द पर्पज़ ऑफ दिस preliminary interview is to get rid of the unqualified and unsuitable applicants। Next is receiving application। तो जो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो इंडिविजुअल प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्मेट भरते हैं, जहाँ पे उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ रेफरेंसेस, मिनिमम वेज एक्सेप्टेबल, इससे संबंधित सारी जानकारी होती है, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए और उसको इंटरव्यू के दौरान उसको एसेस करने में आसानी हो। थर्ड इज स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, उसके आधार पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको फर्दर राउंड्स के लिए या तो सिलेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट कर लिया जाता है। यानी एक पूल तैयार किया जाता है जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट, अदर इज़ फॉर अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट।
अनेक प्रकार के जो टेस्ट हैं वो कैंडिडेट्स को पास करने पड़ते हैं ताकि उनकी मेंटल एबिलिटी के बारे में जान सकें। टेस्ट एक सिस्टमैटिक तरीके से उनके बिहेवियर के, एटीट्यूड के, परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करने में आसानी देते हैं। मोरओवर इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बायसनेस इन सिलेक्शन बाय सर्विंग एज एन सप्लीमेंट्री स्क्रीनिंग डिवाइस। इसके साथ साथ जो टेस्ट होते हैं एक बेटर मैच कैंडिडेट को और उसकी जॉब के साथ बनाने में हेल्प करते हैं। और टेस्ट हमें जो उनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनकी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं उसको बताने में भी कारगर सिद्ध होते हैं। टेस्ट आर ऑल्सो यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इज़ लार्ज। जो टेस्ट होते हैं हमेशा ही फुल प्रूफ मेथड हो ऐसा नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार के जो टेस्ट हैं वो अनेक प्रकार के जॉब्स के लिए निर्धारित है। जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसके अंदर हम व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके डिसीजन लेने की क्षमता, नेचर ऑफ़ द एप्लीकेंट, सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं। अचीवमेंट टेस्ट को एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे एफिशिएंसी या उस व्यक्ति की स्किल हमको जाननी हो। जैसे कि सपोज़ स्टेनोग्राफर की जॉब है तो हम उसका टाइपिंग या शॉर्ट हैंड का टेस्ट लेंगे, या कोई अगर ट्रक ड्राइवर है तो हम उसकी ड्राइविंग स्किल्स को जानने के लिए ड्राइविंग टेस्ट करेंगे। इंटेलिजेंट टेस्ट होता है जहाँ पे हम मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट होता है जहाँ पे कैंडिडेट की लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है कि ये जानने में मदद करता है कि क्या कैंडिडेट के अंदर एबिलिटी है कि वो नई चीज़ों को सीख पाएगा या नहीं। तो ये जो तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं ये हमें इंडिविजुअल की मेंटल, इमोशनल, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, उसके बिहेवियर को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला होता है इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जहाँ पर हम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बारे में कैंडिडेट्स की पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। इसके साथ साथ जो इंटरव्यू बोर्ड है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूट फॉर दैट पर्पज़ ओनली। बाय मीन्स ऑफ इंटरव्यू द सिलेक्शन ऑफिसर और द बोर्ड वो जान पाता है कि एप्लीकेंट के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगला होता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक का मतलब होता है कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उन कुछ नाम का या कुछ एड्रेस देने पड़ते हैं 2-3 रेफरीज़ के, जिनको वो जानते हैं। जैसे कि कोई उनका एक्स एम्प्लॉयर है, टीचर है, कोई फ्रेंड है, कलीग है, ताकि हम उससे जान सकें कि क्या यह व्यक्ति ऑथेंटिक है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस सही है कि नहीं, उसके करेक्टर के बारे में जान सकें, उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से उसके बिहेवियर के बारे में जान सकें। अगला होता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर ज़रूरी होता है। ये जो हमारा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है इसके अंदर ये चेक किया जाता है कि क्या जो कैंडिडेट हमने सिलेक्ट किया है उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, वेदर ही इज़ फिज़िकली फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नहीं, या वेदर द कैंडिडेट हैज़ सम हेल्थ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई किसी बीमारी से तो नहीं जूझ रहा है, या फिर जो कैंडिडेट्स की फ़िज़िकल मेजरमेंट्स हैं क्या वो जॉब के अनुकूल हैं या नहीं है। तो जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं ये दे आर रिकॉर्डेड इन अ स्टेटमेंट और प्रिजर्व किए जाते हैं उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये विल प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स के इफ़ दे आर नॉट वैलिड, बिकॉज जो इलनेस, जो इंजरीज़ होती हैं वह प्रेजेंट व्हेन द एम्प्लॉयज़ वाज हायर्ड, तो ये इसीलिए किया जाता है। लास्ट इज़ द फाइनल सिलेक्शन। जब भी कैंडिडेट इन सारे तमाम टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। HR डिपार्टमेंट उसको एक ऑफ़र लेटर दे देता है जिसमें जॉब से संबंधित सारी जानकारी कि कब उसको ज्वाइन करना है, क्या उसकी ड्यूटीज़ होंगी, कितना उसका कंपनसेशन होगा, ये सारी तमाम चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं।